सो हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एरे फिल्टर्स के बारे में। सो गाइस, शॉपिफाई ने 4 नए एरे फिल्टर इंट्रोड्यूस किए हैं। पहला है फाइंड, दूसरा है फाइंड इंडेक्स, तीसरा है हैश एंड चौथा है रिजेक्ट। सो गाइस, एक फिल्टर किस तरीके से काम करते हैं, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, हम इस फिल्टर को कैसे यूज़ करेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में मैं इसको इस वीडियो में बताऊँगा। एंड अगर मैं आपको शॉपिफाई का डॉक्यूमेंटेशन दिखाऊँ तो यहाँ पर भी हमें सिर्फ ये 4 फिल्टर दिखेंगे। पहला ये रहा फाइंड, सेकंड फाइंड इंडेक्स एंड देन हैश एंड उसके बाद रिजेक्ट। सो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पे सिर्फ इन्होंने बताया है कि इनका क्या काम है। इन्होंने अभी इसका एग्ज़ाम्पल नहीं दिया जैसे कि बाकी सब में है। मैं आपको इस वीडियो में इसका लाइव एग्ज़ाम्पल दूँगा एंड ये बताऊँगा कि किस तरीके से ये काम करते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं अपने स्टोर के एडमिन पे। स्टोर के एडमिन पे जाने से पहले मैं सबसे पहले आपको एक आर्टिकल दिखाना चाहूँगा। सो ये हमारी वेबसाइट है जहाँ पर ये आर्टिकल डला हुआ है, आप चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हमने क्लियरली बताया हुआ है कि किस तरीके से ये चारों फ़िल्टर काम करते हैं। एंड यहाँ पे इसके हमने एग्ज़ाम्पल्स दिए हैं, तो धीरे-धीरे हम इसी आर्टिकल को फ़ॉलो करेंगे एंड चेक करेंगे कि किस तरीके से ये फाइल फ़िल्टर्स काम करते हैं, नॉर्मल एरे के लिए भी एंड हम मेटा ऑब्जेक्ट की एंट्री के लिए भी इन फ़िल्टर्स को यूज़ करके देखेंगे। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं वीडियो को और चलते हैं अपने स्टोर के एडमिन पे। सो गाइस, मैं आ गया अपने स्टोर के एडमिन पे। सबसे पहले आपको अपना कोड ओपन कर लेना है। इस 3 डॉट पे क्लिक करोगे, यहाँ से आप अपने कोड में ओपन जाओगे। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी अपना कोड ओपन कर रखा है, मैं इसी को ओपन कर लेता हूँ और मैंने यहाँ पे एक पेज क्रिएट किया है, जहाँ पर मैं सारे एग्ज़ाम्पल्स को आपको यूज़ करके बताऊँगा किस तरीके से ये सारे एग्ज़ाम्पल्स, फ़िल्टर्स काम करते हैं, मेटा ऑब्जेक्ट के लिए भी एंड नॉर्मल एरे के लिए भी। तो हम वापस अपनी वेबसाइट पे आएँगे, हमारे आर्टिकल पे। सो यहाँ पर हमारा है फाइंड फ़िल्टर। फाइंड फ़िल्टर हमारा काम करता है, सपोज़ आपका कोई प्रोडक्ट का एरे है या फिर मेटा ऑब्जेक्ट की लिस्ट है, एंट्री एंड आप अगर उसमें से आप कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट या एंट्री गेट करना चाहते हो, तो आप फाइंड फ़िल्टर का यूज़ करके कर सकते हो। सबसे पहले हम इसे नॉर्मल एरे के लिए करके देखते हैं। हम इस एग्ज़ाम्पल्स को यहाँ से कॉपी करके पेस्ट करके हम देखेंगे किस तरीके से ये फ़िल्टर काम करता है। यहाँ पर हमने इस एग्ज़ाम्पल को यहाँ पे पेस्ट कर लिया। अब यहाँ पर हमने एक प्रोडक्ट का एरे क्रिएट किया जिसमें हमारे 4 प्रोडक्ट हैं। अब इसमें हम फाइंड फ़िल्टर का यूज़ कैसे करेंगे? हमने एक एरे क्रिएट किया जिसमें प्रोडक्ट्स हैं 5 और उसके बाद हमने इस प्रोडक्ट के ऊपर फ़िल्टर लगाया फाइंड, इस तरीके से। एंड उसके बाद हमारा जो भी प्रोडक्ट का टाइटल है उसके हम यहाँ पे लिखेंगे। सपोज़ यहाँ पे मैंने लिख दिया शर्ट, तो हमारा अगर इस प्रोडक्ट के अंदर शर्ट होगा इस एरे के अंदर तो हमको वो शर्ट यहाँ पे मिल जाएगा। अगर नहीं होगा तो हमको कोई वैल्यू रिटर्न नहीं होगी। अगर मैं आपको इसको प्रीव्यू करके दिखाऊँ, सो आप देख सकते हो यहाँ पे हमें ये शर्ट मिल रहा है। यहाँ पर कुछ नोट्स है जो आपको पता होना चाहिए और वो हमारे आर्टिकल पे भी लिखा हुआ है कि फाइंड फ़िल्टर जो है वो केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव मीन्स अगर आपके प्रोडक्ट एफ कैपिटल एंड बाकी सारे स्मॉल लेटर्स में है एंड अगर आप फाइंड करते वक़्त उसे एस कैपिटल एंड एच भी कैपिटल कर दो। सपोज़ मैं आपको यहाँ से करके दिखा दूँ एंड यहाँ से आपने एफ एच भी कैपिटल कर दिया तो ये आपको कोई वैल्यू रिटर्न करेगा नहीं, क्योंकि आपकी स्पेलिंग जो है वो गलत है और आपकी जो टाइटल है उसमें स्पेलिंग अलग है, बट आपने जो फाइंड किया है उसकी स्पेलिंग अलग है। अगर मैं यहाँ से आपको रिफ्रेश करके दिखाऊँ तो जो हमारा ये शर्ट आ रहा है वो यहाँ से हट जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा जो शॉट आ रहा था वो भी गायब हो गया क्योंकि हमने यहाँ पे स्पेलिंग की मिस्टेक कर दी है। हमने एच को कैपिटल कर दिया है। अगर मैं इसको वापस से एच कर दूँ एंड इसको मैं आपको प्रीव्यू करके दिखाऊँ, तो यहाँ आप देख सकते हो यहाँ पे हमें फिर से शर्ट दिख रहा है। तो इस तरीके से ये पहला नोट है जो आपको पता होना चाहिए कि फाइंड फ़िल्टर जो है वो केस सेंसिटिव है। यहाँ पे एक और नोट्स है जो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे फाइंड फ़िल्टर लगाकर अगर आप सिर्फ़ एसएच लिखते तो क्या ये जिस-जिस टाइटल्स में एसएच है वो सारी वैल्यू आपको प्रिंट करके देता या फिर सिर्फ़ फर्स्ट वैल्यू देता? तो ये भी एक नोट है कि आप अगर एसएच लिखोगे तो अगर वो 3 टाइटल या 2 टाइटल में भी एसएच होगा तो वो आपको सिर्फ़ फर्स्ट वैल्यू मैच करके देगा। अगर मैं आपको इसको प्रीव्यू करके दिखाऊँ, तो यहाँ पर आपको सिर्फ़ शर्ट मिलेगा। हम देख सकते हो यहाँ पे आपको सिर्फ़ शर्ट मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर आपको एसएच 2 शब्द वर्ड्स में एस शॉर्ट में भी है, शूज़ में भी है। तो इस तरीके से कुछ नोट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए एंड फाइल फ़िल्टर को आप नॉर्मल एरे के लिए इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। एंड अब आता है कि आप मेटा ऑब्जेक्ट के लिए किसे कैसे इसे यूज़ कर सकते हो। ऑब्जेक्ट यूज़ करने के लिए मैंने यहाँ पे एक मेटा ऑब्जेक्ट बना रखा है जिसमें मैंने 3 फ़ील्ड ऐड किए, नेम, कैटेगरी एंड प्राइस, जो कि कस्टम प्रोडक्ट के नेम से है और यहाँ पे मैंने इसकी कुछ एंट्रीज़ ऐड की है, 3 एंट्री इसकी ऐड की है। आपको इसकी एंट्री दिखा देता हूँ। सो गाइस, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैंने इसकी 3 एंट्री क्रिएट किया है जिसमें ती इसका टाइटल है, कैटेगरी है एंड इसके प्राइसेज़ है। तो इसी को हम गेट करेंगे फाइंड फ़िल्टर का यूज़ करके। मैंने यहाँ पे इस मेटा ऑब्जेक्ट को यहाँ से ले लिया एंड इसके बाद मैंने इस फाइंड फ़िल्टर को यहाँ पे यूज़ किया और मैंने कहा कि जिस भी कैटेगरी के अंदर फुटवियर है,
मुझे उसका नेम दे दो, उसका कैटेगरी भी दे दो एंड उसका प्राइस दे दो। अगर इसको ये मिलेगा, अगर इसको मिल जाएगा, ये फाइंड हो जाएगा, तो ये हमको दे देगा, अगर फाइंड नहीं होगा, तो हमको ये प्रोडक्ट नॉट फाउंड का मैसेज दे देगा। अगर मैं इसको आपको प्रीव्यू करके दिखाऊँ, सो आप देख सकते हो जिस भी कैटेगरी के अंदर रनिंग शूज़ था सो गाइस आप देख सकते हो हमारे यहाँ पे प्रिंट हो गया है। अब मैंने क्या लिखा था मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से। यहाँ पे हमने लिखा था कि जिस भी कैटेगरी के अंदर फुटवियर हो, तो हमारी कौन-सी कैटेगरी के अंदर फुटवियर है? हमारी है सबसे फर्स्ट एंट्री जो है हमारी फुटवियर कैटेगरी है उसकी और उस हमने लिया उसका नेम भी एंड उसकी कैटेगरी भी एंड उसका प्राइस भी प्रिंट करवा लिया। तो मैं आप देख सकते हो यहाँ पे रनिंग शूज़, फुटवियर एंड प्राइस। तो इस तरीके से आप मेटा ऑब्जेक्ट के लिए भी यूज़ कर सकते हो इस फाइंड फ़िल्टर को। ये तो हो गया हमारा फाइंड फ़िल्टर। अब आता है हमारा फाइंड इंडेक्स फ़िल्टर। फाइंड इंडेक्स फ़िल्टर को हम कैसे यूज़ करते हैं? इसके लिए वापस हम अपने आर्टिकल पे जाएँगे। सो गाइस यहाँ पर भी ये लिखा हुआ है कि आप कैसे इस फाइंड इंडेक्स फ़िल्टर को यूज़ कर सकते हो अरे के लिए या मेटा ऑब्जेक्ट के लिए। इससे पहले आप देख लो फाइंड इंडेक्स का बेनिफिट भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये हमारे जो लूप चलते हैं, हम जो पहले काम करते थे लूप चला के जहाँ पर हम पहले प्रोडक्ट की लिस्टिंग कराते थे, मेटा ऑब्जेक्ट की लिस्टिंग कराते थे एंड उसके बाद लूप चलाते थे, उसमें कंडीशंस लिखते थे। तो वो इन सारी चीज़ों को इस फ़िल्टर ने रिड्यूस कर दिया। अब आप सिंपल फ़िल्टर लिखकर भी इन सारी चीज़ों को यूज़ कर सकते हो एंड गेट कर सकते हो प्रोडक्ट्स को एंड एंट्रीज़ को मेटा ऑब्जेक्ट के। वैसे ही हमारी फाइंड इंडेक्स फ़िल्टर क्या काम करती है और यानी इस कैसे काम करती है ये यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हो। सो इस फाइंड इंडेक्स के फ़िल्टर का हम यूज़ जो करते हैं, सपोज़ आपकी बहुत बड़े प्रोडक्ट का अरे है एक एंड आप उसके उसके अंदर से कोई प्रोडक्ट गेट करना चाहते हो उसके इंडेक्स की वैल्यू के अकॉर्डिंग एंड आपकी कोई मेटा ऑब्जेक्ट की लिस्ट है जहाँ पे आपके ढेर सारी एंट्री है एंड उसके आप इंडेक्स के अकॉर्डिंग आप गेट करना चाहते हो उसके टाइटल को या फिर उसके प्राइस को, तो आप फाइंड इंडेक्स का यूज़ करके आप उसका वैल्यू को ले सकते हो। अब इसको नॉर्मल अरे के लिए एंड मेटा ऑब्जेक्ट के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं हम वो देखेंगे। सो गाइस इस कोड को यहाँ से मैं कॉपी करूँगा। सो यहाँ पे मैंने नॉर्मल अरे के लिए बताया हुआ है कि जैसे हमने पहले प्रोडक्ट का एक अरे बनाया था जहाँ पे हमारे 4 प्रोडक्ट थे, अब हमने शूज़ का इंडेक्स फाइंड किया है। तो इसको भी हमने वैसे लिखा जैसे फाइंड प्रोडक्ट लिख लिया, उसके बाद हमने फ़िल्टर लगा लिया फाइंड इंडेक्स, उसके बाद हमने जो भी टाइटल है हमारे प्रोडक्ट का उसको लिख दिया एंड उसके बाद हमने इस इंडेक्स को प्रिंट करवाया। तो हमारा जो भी इंडेक्स का वैल्यू होगा वो हमें मिल जाएगा। शूज़ मैं आपको बता दूँ कि हमारी जो कोडिंग लैंग्वेज है उसमें जो इंडेक्स की वैल्यू स्टार्ट होती है वो हमेशा 0 से होती है। तो हमारी जो भी वैल्यू शुरू होगी वो 0 से होगी, यानी कि शर्ट हमारा 0 होगा एंड शूज़ हमारा 1 होगा। तो हमारी जो इंडेक्स की वैल्यू आएगी शूज़ की वो हमारी हमारी 1 आएगी। मैं अगर आपको इसको प्रीव्यू करके दिखाऊँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारी इंडेक्स की वैल्यू 1 आ रही है। इस तरीके से आप इसको नॉर्मल अरे के लिए यूज़ कर सकते हो एंड अगर मैं आपको इसको मेटा ऑब्जेक्ट की लिस्ट के लिए करके दिखाऊँ, सो हमने जो मेटा ऑब्जेक्ट ऑलरेडी बना रखा है, हमने उसी पे इस माइंड इंडेक्स वैल्यू को यूज़ फ़िल्टर को यूज़ किया है। यहाँ पर हमारी जो भी कैटेगरी है फुटवियर की, हमें उसका इंडेक्स दे दो एंड अगर वो आपको नहीं मिलती है तो हमको मैसेज दे दो एक नॉट फाउंड का। तो मैं अगर इसको प्रीव्यू करके दिखाऊँ आपको, तो हमको इंडेक्स वैल्यू इसकी 1 मिल गई क्योंकि हमारी जो कैटेगरी है फुटवियर की वो हमारी 1 नंबर पे है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इस तरीके से आप फाइंड इंडेक्स का यूज़ कर सकते हो, किसी भी प्रोडक्ट को या मेटा ऑब्जेक्ट की एंट्री को गेट करने के लिए जहाँ पे आपकी ढेर सारी लिस्ट ऑफ एंट्रीज़ है एंड इस अब आता है हमारा थर्ड फ़िल्टर जो है हैश फ़िल्टर। हैश फ़िल्टर चेक करता है कि आपका जो भी आइटम है, जो भी प्रोडक्ट है या फिर जो भी पूरा मेटा ऑब्जेक्ट की एंट्री है, वो एग्ज़िस्ट करती है या नहीं करती है आपके उस अरे के अंदर। अगर वो एग्ज़िस्ट करती होगी, तो वो आपको ट्रू मैसेज रिटर्न करेगा। अगर एग्ज़िस्ट नहीं करती होगी, तो वो आपको फ़ॉल्स मैसेज रिटर्न करेगा। अब इसको हम नॉर्मल अरे और मेटा ऑब्जेक्ट के लिए ये कैसे यूज़ करेंगे, मैं आपको यहाँ करके बता देता हूँ। इस कोड को यहाँ से कॉपी करेंगे। सो गाइस हमने ऑलरेडी प्रोडक्ट का एक अरे बना रखा था जिसमें हमारे 4 प्रोडक्ट थे, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में। अब हमने फिर से यहाँ पर हैश फ़िल्टर का यूज़ किया एंड हमने कहा अगर हमारे अरे के अंदर शूज़ नाम का कोई टाइटल एक्ज़िस्ट करता है प्रोडक्ट, तो हमको ट्रू रिटर्न कर दो, अगर नहीं करता तो हमको फ़ॉल्स रिटर्न कर दो। अगर मैं आपको इसको प्रीव्यू करके दिखाऊँ, सो आप देख सकते हो यहाँ पे ये ट्रू रिटर्न कर रहा है। तो इस तरीके से आप इसको नॉर्मल अरे के लिए यूज़ कर सकते हो। वैसे ही हमारी जो मेटा ऑब्जेक्ट थी क्लॉथिंग नेम से कि अगर हमारी कोई क्लॉथिंग नाम की कैटेगरी एक्ज़िस्ट करती है, मैं आपको अगर अपना मेटा ऑब्जेक्ट की एंट्री दिखाऊँ तो यहाँ पे हमारी क्लॉथिंग नाम की कैटेगरी है। आप इसको देखोगे तो थर्ड वाली जो है वो कैटेगरी वो क्लॉथिंग है। अगर ये एक्ज़िस्ट करती है तो हमको मैसेज दे दो कि प्रोडक्ट एक्ज़िस्ट करता है, अगर नहीं करता तो हमको दे दो मैसेज नॉट फाउंड। अगर मैं इसको सेव करूँ एंड प्रीव्यू करके दिखाऊँ,
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको मैसेज शो हो रहा है कि प्रोडक्ट एक्जिस्ट करता है। तो इस तरीके से आप हैश फ़िल्टर का यूज़ कर सकते हो एक्जिस्टेंस को चेक करने के लिए कि आपका प्रोडक्ट उस अरे के अंदर है या नहीं है। सो गाइस अब आता है हमारा रिजेक्ट फ़िल्टर। रिजेक्ट फ़िल्टर क्या काम करता है? द रिजेक्ट फ़िल्टर रिमूव एलिमेंट फ्रॉम एन अरे बेस्ड ऑन स्पेसिफाइड क्राइटेरिया। सो आप रिजेक्ट फ़िल्टर का यूज़ कर किसी भी आइटम को रिमूव करवा सकते हो उस अरे के अंदर से एंड आपको एक नया अरे रिटर्न करेगा। मैं इसको आपको यूज़ करके दिखाता हूँ नॉर्मल अरे के लिए। सो गाइस जैसा कि मैंने आपको पहले सो गाइस मैं जैसा कि मैंने पहले से प्रोडक्ट का एरे बना रखा है जिसमें हमारे 4 प्रोडक्ट एग्जिस्ट करते हैं शर्ट, शूज़, हैट एंड जैकेट। तो मैंने इनको कहा यहाँ पे कि अगर हमारे प्रोडक्ट्स के एरे के अंदर हैट नाम का कोई प्रोडक्ट है, तो उसको रिजेक्ट कर दो और बाकी के बचे हुए जो भी प्रोडक्ट बचते हैं वो हमको दे दो। तो अगर मैं आपको इसको प्रीव्यू करके दिखाऊँ, सो आप देख सकते हो यहाँ पे इसने मुझे शर्ट दे दिया, शूज़ दे दिया एंड जैकेट दे दिया एंड इसने हैट को जो था वो रिमूव कर दिया। आप अगर देखोगे यहाँ पर तो हमारे 4 प्रोडक्ट थे शर्ट, शूज़, हैट, जैकेट लेकिन इसने हैट को रिमूव कर दिया एंड हमको 3 प्रोडक्ट इन्होंने दे दिए। तो इस तरीके से आप रिजेक्ट फ़िल्टर का यूज़ कर सकते हो आइटम्स को रिमूव कराने के लिए अपने अरे के अंदर से। एंड इसको हम मेटा ऑब्जेक्ट के लिए कैसे करेंगे, मैं आपको मेटा ऑब्जेक्ट के लिए बता देता हूँ। अब मैंने यहाँ पे लिखा कि अगर हमारा जो मेटा ऑब्जेक्ट था कस्टम प्रोडक्ट का, उसके अंदर क्लॉथिंग नेम से कोई कैटेगरी है जो कि है, मैंने आपको दिखाया। तो अगर ये एक्सिस्ट करता है तो इसको रिजेक्ट कर दो एंड जो बाकी के बचे हुए हैं उसके नेम को मुझे दे दो। यानी कि अगर क्लॉथिंग नाम से कोई कैटेगरी होगी जो कि यहाँ पे है, तो इसको रिजेक्ट कर दो। बाकी के जो दोनों हैं उसके हमको नेम चाहिए। तो हमारा जो अगर मैं इसको प्रीव्यू करके दिखाऊँ आपको, तो आप देख सकते हो हमको रनिंग शूज़ मिल गया, स्टाइलिश हैट मिल गया। तो यहाँ पर हमने यही लिखा था कि जो रिजेक्ट करना था क्लॉथिंग था और बाकी के नेम को हमको चाहिए। तो इस तरीके से कुछ एरर फ़िल्टर है जो कि अभी न्यू है। आप इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं, मैंने इसके यूज़ केसेस विद एग्ज़ाम्पल्स बता दिए हैं। आप चाहो तो हमारे आर्टिकल को पढ़ सकते हो, यहाँ से हमारे आर्टिकल में सारी चीज़ें डिटेल में लिखी पड़ी है एंड इस आर्टिकल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप इस आर्टिकल पे विज़िट कर सकते हो हमारी वेबसाइट पे। सो गाइस ये थी आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। गुड बाय।